हेलो बच्चों, आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम 6 नंबर का तो मिल ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है, करे एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के, कह रहे 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो कह रहा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी हमको निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे। अब जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, ये क्या है, मान लो ये एक जमीन है। ठीक है, ये जमीन है। अब इस जमीन पर ये बहुमंजिल खड़ा है, ये मान लो क्या है आपका बहुमंजिल। ठीक है, और ये आपका क्या है, भवन। ठीक है, ये आपका क्या भवन, और इस भवन की ऊंचाई जो है वो कितने मीटर है, 8 मीटर। तो हम इस भवन की ऊंचाई मान लेते हैं 8 मीटर। ठीक है, और ये क्या बहुमंजिल भवन का शिखर है, ये बहुमंजिल का आधार है, और ये भवन का शिखर है, ये भवन का आधार मतलब तल है। अब इसमें कह रहा है बहुमंजिल भवन के शिखर से, बहुमंजिल भवन के शिखर से यानी यहां से 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यानी 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मतलब आप ये कह सकते हैं बहुमंजिल भवन के शिखर से ये भवन के शिखर का जो अवनमन कोण है बेटा, वो अवनमन कोण कितने डिग्री है, 35 डिग्री है, 30 डिग्री है। अब जैसे कि अवनमन कोण कैसे बनता है, जब हम ऊपर से कोई चीज नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। तो हमेशा कोई भी कोण हो हमेशा 36 से मापा जाता है। तो ये जो अवनमन कोण होगा ये 36 से मापा जाएगा, ये भी। तो यहाँ से ये एक 36 लाइन हमने ऐसे मान लो खींच दिया, 1 मिनट, यहाँ से हमने ये लाइन मान लो खींच दिया। तो ये 36 लाइन खींच दिया। तो कह रहा है ये वाला जो कोण है बेटा, ये वाला कोण कितने डिग्री है, 30 डिग्री। अब देखो, जब वहां 36 खींचा तो यहाँ भी हम 36, एक लाइन ऐसे 36 खींच दिए गए हैं। ठीक है, तो जब ये वाला कोण 30 डिग्री, तो यहाँ भी आपका कितने कितने डिग्री कोण बनेगा, 30 डिग्री। क्योंकि देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, समांतर। ठीक है, अब इसमें कह रहा 30 डिग्री, और कह रहा है इसी बहुमंजिल भवन के शिखर से और इस भवन के आधार का अवनमन कोण कितने डिग्री, 45 डिग्री। तो ये वाला जो अवनमन कोण है, ये वाला कोण कितने डिग्री, 45 डिग्री। तो मतलब ये वाला कोण जो है आपका, ये है ना, करे इसके भवन के आधार यानी इस शिखर से भवन के आधार का जो अवनमन कोण है वो कितने डिग्री, 45 डिग्री। अब बोलो, जब ये वाला कोण 45 डिग्री, तो यहाँ भी 45 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने 45 डिग्री कोण बना लिया। अब देखो, ये बहुमंजिल भवन है और ये भवन है, इन इन दोनों भवनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं x मीटर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम इन दोनों भवनों के बीच की दूरी x मीटर मान लेते हैं। और देखो, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक है 8 मीटर, तो यहां से लेकर यहां तक भी क्या होगा, 8 मीटर होगा, बिल्कुल होगा 8 मीटर। तो हमने यहां से यहां तक भी 8 मीटर का है, और यहां से यहां तक की दूरी, ये जो ऊपर वाली डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम ऊपर इसको h मीटर मान सकते हैं, इसको हमने h मीटर मान लिया। ठीक है, अब जैसे कि हम छोटा वाला ट्रायंगल पहले हम लेंगे, हम छोटा वाला ट्रायंगल उसी तरह बना लेते हैं जैसे बना है। ठीक है, तो यहां से क्या है, ये h मीटर है बिल्कुल, और ये क्या है, 30 मीटर है, और ये क्या है, x मीटर। समझ गए, तो ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें हम लगाएंगे tan, क्योंकि लंब और आधार हमको दिया है तो हम tan लगा सकते हैं। तो यहां से लगाएंगे tan 30 डिग्री बराबर क्या आएगा, लंब, लंब बटे आधार, और आधार कितना है, यक्स है। अब tan 30 का मान आ जाएगा 1/√3 बराबर क्या आएगा, h बटे क्या आएगा, यक्स। ठीक है, तो यहां से हम करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो x = अंडर रूट में क्या आएगा, 3h आएगा, और समीकरण इसको फर्स्ट डाल देते हैं। अब जैसा कि हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो उसको वैसे बना लेते हैं। तो ये हमने बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया, और देखो यहां से लेकर यहां तक कितना, 8 मीटर, और ऊपर यहां से लेकर यहां तक क्या है, h मीटर। तो टोटल टोटल क्या होगा, 8 प्लस का क्या होगा, h मीटर। ठीक है, 8 प्लस का क्या होगा, h मीटर, ये हो गया। और ये कितना है, x मीटर है ही है। ठीक है, ये x मीटर यहाँ से यहाँ तक है, और ये कितने डिग्री कोण है, 45 डिग्री। तो जब 45 डिग्री कोण है तो इसमें भी हमको लंब और आधार पता है, लंब और आधार दिया है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, tan ही लगाएंगे, tan लगाएंगे बिल्कुल। जब हम tan लगाएंगे तो यहाँ से हम लिखेंगे
tan 45 डिग्री इक्वल टू, tan 45 लेंगे तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 8 + h, और आधार कितना है x मीटर। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती 1, तो 1/1 हो जाएगा, यहाँ से आएगा 8 + h, और बटे में x आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा 8 प्लस का क्या आएगा h आएगा। और इसको हम समीकरण क्या डाल देते हैं सेकेंड, क्या डालेंगे समीकरण सेकेंड। अब हम यहाँ इसको ये करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से हम यहाँ करेंगे तो देखो x इक्वल टू √3h है, इसको हम क्या करेंगे इसमें रख देंगे समीकरण सेकेंड में, तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू 8 प्लस का क्या है h है, ठीक है। तो x की जगह हम √3h रखेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा √3h इक्वल टू क्या आएगा 8 प्लस का क्या आएगा h। अब देखो इस h को इधर ला सकते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा √3h, और माइनस का h इक्वल टू क्या आएगा 8 आएगा। अब h बेटा इसमें कॉमन ले लो, तो √3 - 1 और इक्वल टू क्या आएगा 8 आएगा, तो यहाँ से h इक्वल टू क्या आएगा 8 बटे √3 - 1, ठीक, ये इतना आ गया। अब देखो इसका चाहे तो हम परिमेयकरण करा सकते हैं, तो परिमेयकरण भी करा सकते हैं, तो h की वैल्यू परिमेयकरण कराने पर आ जाएगी, तो यहाँ से h इक्वल टू अगर हम लेंगे, अब देखो परिमेयकरण कराएंगे तो √3 - 1 है, तो हम यहाँ करेंगे का 8 बटे √3 - 1। परिमेयकरण कराने के लिए ऊपर नीचे √3 + 1 से ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो √3 + 1 ये हो गया, और बटे में क्या आएगा √3 + 1, ये ऊपर नीचे हम क्या करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो h इक्वल टू यहाँ से आएगा 8 और √3 + 1, और बटे में क्या आएगा देखो ये क्या है एक कोष्ट में a माइनस बी, एक कोष्ट में प्लस बी का टाइप है, ये √3a है और 1 क्या है b, तो ये a² - b² आएगा, तो √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो यहाँ से h इक्वल टू अगर हम करेंगे तो यहाँ से आएगा √3 + 1, और बटे में क्या आएगा 2, 2 से काट दो तो 2 4 को क्या आएगा 8, तो यहाँ से h इक्वल टू क्या आएगा h इक्वल टू आएगा 4 √3 + 1, ठीक है। तो यहाँ से h की वैल्यू हमको पता हो गई। अब h की वैल्यू हमने निकाल लिया, ये क्या है h यानी इतने मीटर, ठीक है। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ x इक्वल टू कितना दिया है, x इक्वल टू दिया है √3h दिया है, तो यहाँ x इक्वल टू आएगा √3, h की जगह हम रखेंगे, h की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ h की जगह देखो h की जगह रखेंगे 4 और √3 + 1 इतना रख देंगे, तो यहाँ x इक्वल टू, अब देखो चाहिए इस √3 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, ये तो आंसर पर डिपेंड करता है कि आंसर क्या आ रहा है ना, तो यहाँ से क्या आएगा 4 √3 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा √3 का अंदर गुणा कराएंगे तो क्या आएगा √3 गुणे √3 क्या आएगा 3, और प्लस √3 का 1 के साथ गुणा कराएंगे तो क्या आएगा √3, तो ये क्या आ गया x की वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे ही लिख सकते हैं, या तो अंदर मल्टीप्लाई करा के लिख दीजिए, तो ये क्या है x की वैल्यू, और x बेटा क्या है इन दोनों भवनों के बीच की दूरी है, तो आप बोर्ड एग्जाम में इतना लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, या तो आप अंदर मल्टीप्लाई करा दें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या आएगा 4×3 = 12 और प्लस का क्या आएगा 4 √3, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है मीटर, या तो √3 की वैल्यू आप रख सकते हैं तब इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो वो तो आंसर पर डिपेंड करता है, आप इतना भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमको x की वैल्यू मिल गई, तो अब h की वैल्यू, अब हमको क्या करना है x की वैल्यू मिल गई, और x क्या है इन दोनों भवनों के बीच की दूरी है, अब हमको क्या है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई निकालना, तो बहुमंजिल भवन की जो ऊंचाई है तो यहाँ से लिख लेंगे बहुमंजिल बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। जब बहुमंजिल भवन की ऊंचाई निकालेंगे तो देखो बहुमंजिल भवन यहां से लेकर यहां तक 8 मीटर और यहां से लेकर यहां तक क्या है h मीटर, तो टोटल क्या 8 और प्लस का क्या है h, ठीक है। तो यहां से आएगा 8 हम ऐड कर देंगे और प्लस का, और h की वैल्यू हम यहां से रख देंगे, h क्या है 4 और √3
और प्लस का क्या है 1। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से क्या आएगा 8 और प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आएगा 4√3 और प्लस का क्या आएगा 4। ठीक है, प्लस 4 कर देंगे, ये 8 और 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8 4 क्या आएगा 12 और प्लस का क्या आएगा 4√3। अब चाहो तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 तिहाई 12 और प्लस का क्या आएगा √3। ठीक है, तो ये क्या है, बहुमंजिल भवन की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, या तो √3 की वैल्यू रखो, तो आंसर पर डिपेंड करता है। तो यही आपका क्या है आंसर। आप बोर्ड एग्जाम में इतना भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।